जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, एसएससी सीपीओ का टायर 2 का एग्जाम डिक्लेयर हो गया है। इसके अलावा एसएससी जीडी का एग्जाम डिक्लेयर हो चुका है और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की नई भर्ती आ रखी है। और जब से ये दो एसएससी जीडी एसएससी सीपीओ का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके बाद मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर एसएससी जीडी से अगर मैं सीआरपीएफ में भर्ती हो जाऊंगा तो इसकी जॉब कैसी है, सर एसएससी सीपीओ में सीआरपीएफ की जॉब कैसी है, लड़कियों के लिए एसएससी सीपीओ की जो सीआरपीएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट उसकी जॉब कैसी है। क्योंकि सबको ये लगता है कि जो सीआरपीएफ है ये जितनी भी फोर्सेज जिसके अंदर एसएससी के थ्रू निकलती हैं, चाहे वो सीपीओ की हैं चाहे वो एसएससी जीडी की हैं, तो सीआरपीएफ सबसे खराब होगी क्योंकि इसकी जो मेरिट है वो कम जाती है। तो सबको यही लगता है कि भाई सीआरपीएफ खराब होगी तो क्या हम इसको ज्वाइन करना चाहिए, नहीं ज्वाइन करना चाहिए, किस तरीके से खराब है, किस तरीके से अच्छी है। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपका भी सिलेक्शन सीआरपीएफ में एसएससी सीपीओ से हो रहा है, एसएससी जीडी से हो रहा है, फिर आपने सीआरपीएफ ट्रेड्समैन से फॉर्म भर रखा है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में आपको इस टॉपिक के ऊपर सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीआरपीएफ की जो जॉब है इसके अंदर सबसे जो ये डाउट आ रहा है कि भी जॉब खराब क्यों है, इसका जो मेन डाउट यही है कि जब एसएससी की चाहे सीपीओ की चाहे एसएससी जीडी की जो मेरिट निकलती है उसके अंदर सीआरपीएफ की जो मेरिट होती है डाउन जाती है। और डाउन जाने का सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट कारण ये नहीं है कि इसकी जॉब खराब है। मेन जो डाउट है जो इसका जो आपका मन में ये होगा कि इसकी जॉब खराब है इसलिए इसकी मेरिट डाउन जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी मेरिट डाउन जाने का कारण क्या है, चाहे आप एसएससी सीपीओ को उठा ले चाहे आप एसएससी जीडी को उठा ले, मैक्सिमम टाइम क्या होता है भाई, कभी कभार छोड़ते तो मैक्सिमम टाइम एक तो सीआरपीएफ की जो वैकेंसी होती है वो ज्यादा होती है, चाहे एसएससी जीडी में हो चाहे एसएससी सीपीओ में हो। कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं होंगी, लेकिन मैक्सिमम टाइम जब भी आप देखेंगे तो उठा के चेक करेंगे, चाहे यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट की हो चाहे एसएससी जीडी की हो चाहे एसएससी सीपीओ की हो सबसे। और इसके अलावा जो ट्रेड्समैन की भी भर्ती निकली है सभी भी बीएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी एसएसबी सभी की निकली, उसके अंदर सीआरपीएफ की ज्यादा है। तो सीआरपीएफ की जॉब ज्यादा खराब नहीं है। जो आप फोर्स के अंदर भर्ती हो रहे हैं, सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स में भर्ती हो रहे हैं, सभी की जॉब जो है सेम ही है। आप एसएससी जीडी से बीएसएफ में भर्ती हो रहे हैं, आईटीबीपी में भर्ती हो रहे हैं, सीआरपीएफ में भर्ती हो रहे हैं, आपकी रैंक कांस्टेबल है, आपकी सैलरी सेम है, अलाउंसेज है, जहां पे बीएसएफ भी तैनात होगी जहां पे सीआरपीएफ भी तैनात होगी, सेम अलाउंसेज मिलने वाले। ड्यूटी में क्या है, ड्यूटी करने का तरीके थोड़े अलग अलग हो जाते हैं। अब मान के चलो बीएसएफ आईटीबीपी में भर्ती हो रहे हैं, आपकी जो ड्यूटी होगी ज्यादातर बॉर्डर इलाके में होगी, लेकिन सीआरपीएफ में अगर आप भर्ती हो रहे हैं तो कुछ स्थान को छोड़ के दें तो सीआरपीएफ की इतनी ज्यादा हार्ड भी नहीं है। जैसे एलडब्ल्यू एरिया है, छत्तीसगढ़ झारखंड वगैरह, या इस जगह पे तो कुछ जगह पे ड्यूटी आप खराब बोल सकते हैं, लेकिन आप आल जगह पे सीआरपीएफ की ड्यूटी आप खराब नहीं बोल सकते हैं। सीआरपीएफ की ड्यूटी मेरे हिसाब से बाकी फोर्सेज से मेरी नजर में बेस्ट है सीआईएसएफ को छोड़ दे, क्योंकि बीएसएफ आईटीबीपी ज्यादा जो ड्यूटी करती है बॉर्डर इलाके में करती है, जबकि सीआरपीएफ जो होती है वो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी करती है, इंटरनल सिक्योरिटी देखती है, यानी कि आंतरिक सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो सीआरपीएफ के पास होती है। तो सीआरपीएफ क्या है कि जनता के बीच में जाके मतलब आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। अगर आपकी ड्यूटी कभी ज्यादा भी पड़ जाती है, हार्ड भी पड़ती है, इतना महसूस नहीं होता है। लेकिन अगर आपको एक बॉर्डर के ऊपर आपको अकेले को 6 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लगातार खड़ा कर दे, आपके सामने कुछ नहीं होगा, सामने तारबंदी लगी है, उसके दूसरी तरफ दुश्मन खड़ा है और आप जनता के बीच में है, अगर आप 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे 10 घंटे तो आपकी ड्यूटी लग जाएगी, आपको फील नहीं होता उसके अंदर, क्योंकि आपको जनता के बीच ड्यूटी करनी है, चाहे वो चुनाव ड्यूटी हो जाए, चाहे वो सांप्रदायिक दंगे हो जाए, या किसी भी प्रकार की आंतरिक सुरक्षा के संबंध में ड्यूटी हो जाए। जैसे अभी अमरनाथ यात्रा के अंदर लगती है, कहीं मंदिर हो गया, कहीं मेले हो गए, कोई जैसे कोई रैली हो गई नेताओं की, इस प्रकार की ड्यूटी जब आपकी लगती है तो आपको ड्यूटी ज्यादा फील नहीं होती है। अलर्ट तो आपको किसी भी फोर्स में रहेंगे ड्यूटी तो आपको स्टैंडिंग ड्यूटी करनी है, वो जो ड्यूटी होती है जितने घंटे की और फोर्स में होगी वही ड्यूटी इतने घंटे की इसमें होगी। सीआईएसएफ की ड्यूटी थोड़ा क्या है कि बाकी फोर्सेज से अलग इसलिए बनती है कि इसकी जो ड्यूटी है वो सिटी के अंदर होती है, ऑपरेशन ड्यूटी इसको नहीं करनी पड़ती। बाकी आईटीबीपी भी ऑपरेशन ड्यूटी करती है, बीएसएफ भी करती है, एसएसबी भी करती है, सीआरपीएफ भी करती है। सीआईएसएफ का क्या है कि ज्यादातर इसकी ड्यूटी जो होती है मेट्रो स्टेशन हो गए, इसके अलावा एयरपोर्ट वगैरह हो गए, या कोई जैसे इंडस्ट्री वगैरह हो जाती है, इनके अंदर इनकी ड्यूटी रहती है। बाकी को जो आप छोड़ देंगे तो सीआईएसएफ को छोड़ के बाकी जितनी फोर्स है सभी को ऑपरेशन ड्यूटी भी करनी पड़ती है, जीडी की ड्यूटी सभी की लगभग सेम है। बस इनका जो तरीका है, जैसे भाई बीएसएफ हो गई तो उसका लिए अलग बॉर्डर निर्धारित कर रखा है, आईटीबीपी के लिए अलग बॉर्डर निर्धारित कर रखा है, एसएसबी के लिए अलग बॉर्डर निर्धारित कर रखा है, सीआरपीएफ के लिए देश के लिए आंतरिक सुरक्षा है। अभी सीआरपीएफ की ज्यादा ड्यूटी पड़ती थी जम्मू कश्मीर वगैरह के अंदर हार्ड पड़ती थी, लेकिन जब से 370 हटी है तब से ड्यूटी पहले से बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुकी है। और जितना मतलब लोगों के मन में डाउट हो रहा है कि सीआरपीएफ की ड्यूटी खराब है, इतनी ज्यादा खराब नहीं है।
बशर्ते ये है कि आप किसी भी फोर्स में भर्ती हो रहे हैं तो आपकी जो ड्यूटी होगी ऑल इंडिया पोस्टिंग रहेगी। आप चाहेंगे कि भाई मेरे घर के पास पोस्टिंग हो जाए, तो वो तो सीआईएसएफ में भी नहीं होने वाली, आपकी एसएसबी में नहीं होने वाली, बीएसएफ में नहीं होने वाली, आईटीबीपी में नहीं होने वाली। लेकिन सीआरपीएफ में आपको एक प्रॉफिट ये रहेगा कि सीआरपीएफ की जो संख्या है वो ज्यादा है। आप कहीं भी जैसे दिल्ली के अंदर आप देखेंगे तो बाकी जितनी फोर्स है उन सभी से सीआरपीएफ की बटालियन, सीआरपीएफ की जो नफरी होगी वो ज्यादा मिलेगी। तो उसमें क्या ज्यादा होंगे तो आपको पोस्टिंग होने के ज्यादा चांस मिलते हैं। इसके अलावा कहीं भी डेपुटेशन वगैरह आती है सभी फोर्सेज की, उसके अंदर सीआरपीएफ की वैकेंसी ज्यादा आती है, क्योंकि सीआरपीएफ का जो बेड़ा बड़ा है, एक मान के चलो कि एक 20 वैकेंसी है उसके अंदर आपको फाइट करना है, एक आपके पास 50 वैकेंसी उसमें आपको फाइट करना है। तो हर चीज के अंदर इन चीजों में देखेंगे तो सीआरपीएफ बेस्ट है। और वैसे ज्यादा मतलब कुछ क्षेत्र को छोड़ दे तो इतनी खराब ड्यूटी सीआरपीएफ की नहीं है। पोस्टिंग सभी में वो बताई दिया मैंने कि ऑल इंडिया है, भाई सीआरपीएफ में आप अकेले में तो है नहीं कि ऑल इंडिया है। और एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको सीआरपीएफ जहां तक मतलब 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन 95% तक मैं ये बोल सकता हूँ, आप किसी भी क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हो, आपके घर से हर 100 किलोमीटर सीआरपीएफ का कोई कैंप मिल जाएगा, सीआरपीएफ की कोई बटालियन मिल जाएगी, सीआरपीएफ का कोई ग्रुप सेंटर मिल जाएगा। तो आपको ये प्रॉफिट रहता है कि मान के चलो कि आप कभी चॉइस पोस्टिंग देते तक 100 किलोमीटर तक अपना घर ही होता है, आपके हर स्टेट के अंदर सीआरपीएफ के कैंप मिल जाएंगे। और चाहे आपके स्टेट में नहीं है तो ये मान के चलो कि आपके घर से 100 किलोमीटर का किसी दूसरे स्टेट का बॉर्डर लग रहा है या आपका स्टेट है, तो मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 100% नहीं लेकिन मैक्सिमम जगह पे 100-125 किलोमीटर की दूरी पे आपको कोई ना कोई सीआरपीएफ का कैंप मिल जाएगा। तो उसमें क्या है कि आपको जो पोस्टिंग चॉइस पोस्टिंग जो होती है वो मिलने के ज्यादा चांस हो जाते हैं। तो आपके मन में अगर ये खराब होगा कि सीआरपीएफ की जॉब खराब है, तो भाई साहब जॉब कोई खराब नहीं है। जॉब आप लग जाएंगे तब आपको फील होगा। और आपके साथ में जो बीएसएफ के अंदर जो आपका साथ का जवान लगेगा, कोई मतलब चाहिए वो आईटीबीपी में ले जाए, आप उनसे भी जब कंपेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारी ड्यूटी कितनी वो है। और कुछ भाई ऐसे भी जो ट्रेड्समैन के बारे में भी बता रहे हैं कि ऐसे कुक से भर्ती हो गए, सफाई कर्मचारी से भर्ती हो जाएंगे, आप गलत काम कर देंगे तो आपको पिट्ठू लाद दिया जाएगा, आपसे ये करवाया जाएगा, वो करवाया जाएगा, ऐसे वैसे। ऐसा कुछ नहीं होता है। जहां भी आप ड्यूटी करते हैं जो अफसर्स होते हैं वो भी मतलब एक इंसान होते हैं। सीआरपीएफ के अंदर कोई ये तो है नहीं कि हिटलर के टाइम के भर्ती हो रखे हैं, वो बाकी फोर्सेज में जो अफसर है वही सीआरपीएफ के उन्हीं के साथ एग्जाम फाइट करके आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, अपने मन में अपने दिमाग में निकाल देना। अगर आपने किसी भी ट्रेड से फॉर्म भरा है, अपने ट्रेड की आप अच्छे से तैयारी करो। किसी के बोलने से डीमोटिवेट नहीं होना कि आप ही तो आप फॉर्म भर दिए तो चेंज तो होगा नहीं कि आप भाई कुक से फॉर्म भर दिए तो उसमें मेरे को दिक्कत आएगी, मैं तो उसमें बिगुलर से भर देता तो ठीक रहता, मैं माली से भर देता। तो ट्रेड चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। जिस ट्रेड से आपने फॉर्म भरा है अपनी अच्छे से तैयारी करो और अपने अच्छे से तैयारी करके पास हो जाओ, नौकरी लग जाओ। अगर आपके अंदर टैलेंट होगा बाद में आप बाहर से सिविल से आईपीएस आईएएस जितना आपके अंदर टैलेंट है, एसएससी सीपीओ यूपीएससी जो आप फाइट करना चाहें आप रिजाइन दे के अपनी दूसरी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। लेकिन आपके मन में ये डाउट है कि मुझे सीआरपीएफ की ड्यूटी खराब है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सीआरपीएफ की ड्यूटी भी ठीक है। और सभी फोर्सेज के अंदर ज्यादातर ड्यूटी आपकी डिपेंड करती है कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र के अंदर है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कहीं कहीं पे तंगी हो जाएगी तो वो अकेली सीआरपीएफ में नहीं है, बाकी फोर्सेज में तंगी आती है। कहीं कहीं पे ड्यूटी आपकी इजी रहती है तो वो एक सीआरपीएफ में इजी नहीं रहेगी, आपकी बाकी फोर्सेज में रहेंगे तब भी इजी रहेगी। कुछ जहां पे आप जिस बटालियन में जिस क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग होती है वहां के एरिया की जो बटालियन है वो क्या ड्यूटी करती है, उसके हिसाब से ड्यूटी का फर्क पड़ता है कि ड्यूटी हार्ड है कि नॉर्मल है। लेकिन जब आप जाएंगे आपके साथ में जितने जवान होते हैं जब वो सब कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे। आपके कोई भी चीज होती है जब करेंगे, जब आप ट्रेनिंग भी करने जाएंगे तो वो भी हार्ड होगी। लेकिन आप ये सोचेंगे जब 500 बच्चे कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आपके मन में यही अपने आप ही हो जाता है कि जब ये इतने कर रहे हैं, ये मेरे से कमजोर ये कर पा रहा तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपकी जो ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है, ड्यूटी भी आप ऐसे कर लेते हैं क्योंकि आपके साथ वाले तो आपके साथ ड्यूटी जाएंगे। आपको अकेले को कहीं भी कोई ड्यूटी नहीं भेजता है। सीआरपीएफ में हो चाहे बीएसएफ में हो, चाहे कैंप के अंदर सिक्योरिटी रहेगी उसको छोड़ के आप बाहर कहीं भी ड्यूटी जाएंगे तो आप अकेले कभी ड्यूटी नहीं जाते। तो जब आपके साथ में 5 7 10 15 20 50 जितने भी जवान होंगे जब वो सब जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं जाएंगे। तो आपके मन में बिल्कुल डाउट निकाल दें। अगर आपका सिलेक्शन के लिए नजदीक पहुंच चुके हैं, चाहे आप एसएससी जीडी में हैं, चाहे एसएससी सीपीओ में हैं, सीआरपीएफ के अंदर बढ़िया से आप ज्वाइन करिए। और जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपको फील होगा कुछ समय के लिए, जब आप स्टार्टिंग में जब नए भर्ती होते हैं माहौल डालने में, माहौल में आपको सेट करने में वो सभी फोर्सेज में दिक्कत आएगी। कल आप ये मत बोले कि मैं सीआरपीएफ में गलत फंस गया हूँ। आपके साथ का जो जवान बीएसएफ में भी भर्ती होगा, आईटीबीपी में भी होगा, एसएसबी में होगा, उसको भी प्रॉब्लम आएंगी स्टार्टिंग में सेट होने में। आप जब पूछेंगे अगर वो बंदा मोटिवेट है और ज्यादा वो नहीं टेंशन तो वो बोलेगा भाई मस्त चिल मार रहे हैं हम, लेकिन ड्यूटी उसकी भी वही है। और एसएससी सीपीओ वाले को तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बढ़िया ड्यूटी है, मजे मारोगे आप लोग। तो डायरेक्ट अधिकारी से भर्ती हो रहे हैं। जीडी वालों को तो सबको थोड़ा बहुत तंगी रहती है, वो सभी में रहती है, अकेले सीआरपीएफ को आप नहीं बोल सकते हैं। दोस्तों
जहाँ तक मेरा विचार है, मतलब आपको सीआरपीएफ के संबंध में पता चल गया होगा, कुछ ज़्यादा इतना खराब वाला सोचना नहीं है। अपनी तैयारी करो मेडिकल की, जो कि एसएससी जीडी में भी आपका मेडिकल बाकी है, इधर आपका एसएससी सीपीओ में मेडिकल बाकी है, और ट्रेड्समैन से फॉर्म अप्लाई किया है, अपनी रिटर्न की तैयारी करो और भर्ती हो जाओ। फिर भर्ती होने के बाद में ये अपना इंस्टाग्राम आईडी आपको है, मैसेज करके बताना कि आपको कैसा फील हो रहा है, कैसी आपकी ड्यूटी लग रही है, कि मैंने क्या बताया था। आज की वीडियो में बस यही जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय